नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी मंथली लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष। वृषभ लव राशि वालों के लिए अप्रैल 2026 में 5 बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे उनके प्रेम जीवन में, उनकी लव लाइफ और रिलेशनशिप में। तो मित्रों, ये 5 बड़े बदलाव आपके समूचे प्रेम जीवन को बदलने वाले होंगे और आज हम इस वीडियो में इसी पे चर्चा करेंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से जान पाएँ। एक और विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, यदि आपकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में या जीवन के किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की दिक्कत अथवा समस्या है, परेशानी है और आप चाहते हैं कि उस समस्या परेशानी से 100% आपको निदान मिले, समाधान मिले, तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करें। नाम आपका, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। और यदि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपके पास नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भी भेज सकते हैं। और यदि आप अपने पार्टनर के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि वास्तव में वे आपको चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या उनके मन में आपके प्रति क्या विचार है, या वो आपके साथ कितने समय तक रहेंगे रिलेशनशिप में, या विवाह करेंगे या नहीं करेंगे, इस प्रकार के आपके कोई सवाल या प्रश्न हैं तो इसके लिए भी आप उनकी फ़ोटो या उनकी डिटेल हमारे साथ साझा कर सकते हैं। मित्रों, ये वीडियो 14-15 मिनट का होता है तो ऐसे में कुछ बातें छूट जाती हैं, कुछ बातें रह जाती हैं, या कुछ बातें हम आपको बता नहीं पाते, या कुछ बातें ऐसी होती जो सार्वजनिक तौर पे नहीं कही जा सकती हैं। तो ऐसे में व्यक्तिगत विश्लेषण अगर आप अपना करवाएंगे तो इससे ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा और बहुत डीप और बहुत गहराई से आप अपने बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो ये जो अप्रैल 2026 का महीना रहेगा मित्रों, ये ओवरऑल आपके प्रेम जीवन को बदलने वाला महीना होगा। बिगड़े हुए रिश्तों को फिर से संवारने वाला होगा, बिखरे हुए रिश्तों को फिर से ठीक करने वाला होगा। और इस समय में आपके पार्टनर के भीतर आपके प्रति प्रेम, उत्साह, उनके भीतर आपके प्रति जो इस समय में मतभेद हैं और जो कन्फ्लिक्ट्स हैं आप दोनों के बीच में, वो समाप्त होंगे। क्योंकि वृषभ राशि वालों, इस समय में आप देखेंगे कि जैसे ही 19 अप्रैल 2026 से जो समय शुरू होगा, इस समय में शुक्र अपनी ही राशि में गोचर करेंगे, वृषभ राशि में। तो ये अपने आप में बहुत अच्छे माना जाएगा। गुरु आपके द्वितीय भाव में रहेंगे, मिथुन राशि में। केतु चतुर्थ स्थान में रहेंगे। राहु आपके दशम भाव में रहेंगे। शनि आपके मीन राशि में रहेंगे। मंगल 2 अप्रैल 2026 को अपना राशि परिवर्तन करके लाभ भाव में रहेंगे। और बुध का जो राशि परिवर्तन होगा वो 11 तारीख को होगा, ये भी लाभ भाव में रहेंगे, मीन राशि में, नीच अवस्था के। और 30 अप्रैल से ये द्वादश भाव में गोचर करेंगे। और यहाँ पे सूर्य जो कि 14 अप्रैल 2026 से उच्चस्थ अवस्था के हो जाएंगे, तो बुध आदित्य नाम का यहाँ पे राजयोग बनेगा। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये ग्रहों की स्थिति आपकी लव लाइफ के लिए काफ़ी अच्छी देखने को इस समय में मिलेगी। इसके अतिरिक्त मित्रों, अगर हम वर्तमान समय में आपके रिलेशनशिप की बात करें तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में पिछले कुछ समय से आपकी जो मुराद है, आपकी जो इच्छा है, वो पूरी नहीं हो रही है। यानी कि आप जैसा चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपका साथ दें, आपके साथ सहयोग करें, या आपकी मर्ज़ी के हिसाब से उनका व्यवहार हो, उनका नेचर हो, तो इस समय में आप ये देख रहे हैं कि उस तरह से वो सहयोग नहीं बन पा रहा है। और ऐसा नहीं है कि वर्तमान समय में इस प्रकार का सहयोग नहीं है। शुरू के समय में अगर प्रारंभ में देखा जाए, शुरुआती समय में अगर देखा जाए तो लव लाइफ, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा था और कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं उनका भी बहुत ज़्यादा रुचि आप में थी, उनका भी इंटरेस्ट था आप में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं
इस समय में जो आपसी तालमेल में कमी है, उतार चढ़ाव है, खटपिट है, वाद विवाद है, अलगाव है, थर्ड पार्टी के कारण से जो दिक्कत परेशानी आ रही है, या ये कहें कि अगर आप उनको फ़ोन कॉल कर रहे हैं तो वो जवाब नहीं दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे वो डिले कर रहे हैं, रिप्ले कम दे रहे हैं आपको, और कहीं ना कहीं उस तरह की फीलिंग, उस तरह की केयरिंग वाला नेचर इस समय में उनके मन में नहीं है। ये आपको प्रैक्टिकल दिख रहा है और आपको अनुभव भी हो रहा है। और एक और साथ में ये बात आपको दिख रही है कि एक तो इस समय में वो जानबूझकर आपको इग्नोर कर रहे हैं, दूसरी बात झूठ भी बोल रहे हैं वो बहुत सारे आपके साथ, और कहीं ना कहीं उनके जो कमिटमेंट प्रॉमिस थे वो भी कहीं ना कहीं पूरे नहीं कर रहे हैं। और शुरू में बहुत ज़्यादा आपके प्रति उनका लगाव और उनका समर्पण था। तो सबसे पहला जो परिवर्तन होगा अप्रैल 2026 में, वो परिवर्तन होगा मित्रों 19 अप्रैल 2026 से। 19 अप्रैल 2026 से जब शुक्र आपके स्वराशिगत हो जाएंगे, तो ऐसे में यहाँ पे मालव्य नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनेगा और शुक्र यहाँ से सप्तम भाव को देखेंगे। तो इस समय में क्या होगा मित्रों, जो आपके पार्टनर हैं ना, जो पार्टनर हैं उनके मन में आपके प्रति प्रेम बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, और उनके अंदर की जो भावना है आपके प्रति सामने आएगी। और इस समय में उनके अंदर जो ईगो है, उनके अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। और ख़ास करके अगर आप दोनों नो कांटेक्ट सिचुएशन में इस समय हैं, नो कांटेक्ट है, आपस में बातचीत नहीं हो रही है, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, ऑनलाइन हो, फोनिकली हो, आमने सामने हो, तो बातचीत शुरू हो जाएगी यहाँ पे 19 तारीख से। और जब बातचीत शुरू हो जाएगी तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी खुद ब खुद सॉर्ट आउट होंगी, खुद ब खुद ख़त्म होंगी, हल होंगी। बातचीत के साथ साथ आप देखेंगे कि आपके पार्टनर के साथ अगर आपका ब्रेकअप हो गया तो उनका पेचअप हो जाएगा। अगर आप इस समय सेपरेट हैं तो फिर से आपका रियूनियन हो जाएगा, एक साथ आप आ जाएंगे कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में। इसके अलावा मित्रों आप ये भी देखेंगे कि इस समय में अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आपका, तो उसमें भी अच्छे से बातचीत शुरू हो जाएगी। फोनिकली सोशल मीडिया पे अगर आपके पार्टनर ने ब्लॉक करके रखा हुआ है तो वो अनब्लॉक आपको ज़रूर करेंगे। और ये समय में आप ऐसा देखेंगे, ऐसा अनुभव करेंगे और ये रियलिटी होगा, आपके पार्टनर जो वो बहुत अच्छा बर्ताव आपके साथ करेंगे, यानी कि अचानक से वो चेंज हो जाएंगे। और आप दोनों के बीच में बहुत सारी बातें आप एक साथ शेयर करेंगे। इस समय में आप कहीं घूमने जा सकते हैं, इस समय में आप कोई शॉपिंग कर सकते हैं, इस समय में आपके पार्टनर कोई आपको गिफ्ट सरप्राइज़ दे सकते हैं, मूवी देखने जा सकते हैं, या एक साथ आप किसी होटल रेस्टोरेंट रिजॉर्ट में भी ठहर सकते हैं। और ये समय में थर्ड पार्टी अगर आप दोनों के बीच में है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और थर्ड पार्टी जाने से भी आपके दोनों के जीवन में प्रेम प्रसन्नता बढ़ेगी। और थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर है, रिलेटिव है, दोस्त थे, उनकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है तो उनके जाने के भी हो गए, या फिर आपके जो पार्टनर हैं वो दूरी बना लेंगे। ये समय में अगर आपका बर्थडे है तो पार्टनर अच्छे से विश करेंगे आपको, या कोई कार्यक्रम है, कोई फंक्शन है आपके, या आपके पार्टनर का बर्थडे है तो आप उन्हें विश कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं इस समय में कोई केक जैसे भिजवा सकते हैं आपको, या कोई गिफ्ट दे सकते हैं आपको, या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। दूसरा जो बड़ा परिवर्तन होगा, जो बड़ा बदलाव होगा आपका अप्रैल 2026 में, वो होगा सिंगल लोगों की लाइफ में। सिंगल लोगों की लाइफ में मित्रों किसी नए व्यक्ति की दस्तक होगी, और ये शुरुआत 2 अप्रैल 2026 से होती हुई मुझे दिख रही है। और ये समय में आपकी वर्क प्लेस से किसी इंसान की दस्तक हो सकती है। इसके अलावा ये समय में जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ पे किसी इंसान के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है। ये समय में आप देखेंगे कि सिंगल लोगों की लाइफ में आप किसी सोशल मीडिया पे ऑनलाइन माध्यम से किसी इंसान के साथ जुड़ सकते हैं, किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से किसी इंसान के साथ जुड़ सकते हैं। और जो भी इंसान इस समय में आपके साथ बातचीत करेंगे वो इंसान बहुत ही अच्छे होंगे आपके लिए। इस समय में आप ये देखेंगे कि जैसे पहले आपका रिलेशनशिप रहा है उस तरह से ये रिलेशनशिप नहीं रहेगा। एक तो एक अच्छा कमिटमेंट आपके पार्टनर करेंगे, प्रॉमिस करेंगे आपके साथ, भावनात्मक रूप से आपके साथ अच्छे से जुड़ाव करेंगे,
फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली बहुत ज़्यादा सहयोग करेंगे आपका, और वन ऑफ द बेस्ट पर्सन होंगे आपकी लाइफ के लिए। और जैसे पुराना एक्सपीरियंस रहा है आपका रिलेशनशिप का, वो एक्सपीरियंस आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये समय में एक्स पार्टनर की वापसी होगी, और क्योंकि एक्स पार्टनर रियलाइज़ कर रहे हैं, एक्स पार्टनर को एहसास हो रहा है, उनको ये लग रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की आपको छोड़ करके, आपसे दूरी बना करके, तो ऐसे में दोबारा उनकी वापसी होगी, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो इस टाइम में भी वो आपको स्टॉक करते हैं। वही बात करें अगर हम वन साइड लव करने वाले लोगों की, तो ये समय में मित्रों आप देखेंगे कि वन साइड लव करने वाले लोगों के लिए भी समय काफ़ी प्रभावशाली रहेगा, अच्छा रहेगा, लेकिन आपको अच्छे रिजल्ट जो है वो 11 अप्रैल 2026 से देखने को मिलेंगे। और इस समय में आप जिन्हें मनी मन पसंद करते हैं, मनी मन चाहते हैं, उनके साथ आपकी बातचीत शुरू होगी, या आप उन्हें प्रपोज़ करेंगे या वो इंसान आपको प्रपोज़ करेंगे। इस तरह की स्थिति बनी हुई है। अगर अभी तक उनको पता नहीं है कि आप किस संदर्भ में बातचीत उनके साथ कर रहे हैं, तो उस बातचीत को आगे और ज़्यादा बढ़ाएंगे। तीसरा जो बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा अप्रैल 2026 में, वो होगा आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के। तो इस समय में मित्रों आप देखेंगे कि मैरिड लाइफ में सबसे पहले पिछले कुछ समय से क्या चल रहा है। पिछले कुछ समय से ये चल रहा है कि एक तो हस्बैंड वाइफ के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर के मतभेद हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के कलेश है, आपस में लड़ाई झगड़ा है, मनमुटाव है, और ससुराल पक्ष से समस्या इस समय में दिख रही है। इसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि हस्बैंड वाइफ को लेकर के छोटी छोटी बात को लेकर के विवाद हो जाता है, कहीं ना कहीं दबाव है आपके ऊपर ससुराल पक्ष से भी। और इसके अलावा किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, किसी थर्ड पार्टी या किसी अन्य व्यक्ति के कारण से भी आप दोनों के बीच में झगड़े हो रहे हैं। और एक तो देखो ये ठीक होते हुए मुझे दिख रहे हैं, इसकी शुरुआत 19 अप्रैल 2026 से होगी ठीक होते हुए। वाइफ अगर छोड़ करके जा चुके हैं तो उनकी वापसी भी 19 अप्रैल 2026 के बाद होती हुई दिख रही है। हस्बैंड अगर छोड़ के जा चुके हैं तो उनकी वापसी भी 19 अप्रैल 2026 के बाद होती हुई दिख रही है। यानी कि 19 अप्रैल के बाद का ऐसा समय होगा जहाँ पे हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ अच्छे से बातचीत करेंगे, फोनिकली सोशल मीडिया पे वो एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, अगर ब्लॉक लिस्ट में है तो वो एक दूसरे को अनब्लॉक करेंगे। और साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इस समय ससुराल पक्ष से भी सम्मान और रिस्पेक्ट मिलेगा आपको, और कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ आप कहीं घूमने जा सकते हैं, कहीं टाइम एक साथ बता सकते हैं। और एलमनी, प्रॉपर्टी, पैसे, घर, वाहन या फिर संतान को लेकर के कोई आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा है आपका, या इस समय में कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हैं आप और वहाँ पर डिवोर्स को लेकर के भी आपका केस चल रहा है, और इसका अंतिम फैसला 19 तारीख के बाद अगर आता है तो ये फैसला पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा और आपके अनुकूल, आपके हिसाब से निर्णय मिलेगा। इसके अलावा मित्रों, निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग भी इस समय में बने हुए हैं, और संतान को लेकर के आप देखेंगे कि सुख मिलेगा आपको। कहीं ना कहीं अगर कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो कंसीव ज़रूर कर पाएंगे 2 अप्रैल 2026 के बाद। और मिसकैरेज अगर हो जाता है तो मिसकैरेज अब किसी भी सूरत में नहीं होगा। इसके साथ साथ इस समय में जो चौथा बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा वो होगा अविवाहित लोगों के जीवन में। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के प्रस्ताव भी आने शुरू हो जाएंगे, और ये बातचीत जो है वो 14 अप्रैल 2026 से मुझे पूर्ण रूप से दिख रही है। और 14 अप्रैल के बाद का जो टाइम शुरू होगा, इस बीच में अच्छे से विवाह को लेकर के बातचीत भी शुरू हो सकती है। और इसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि रोका एंगेजमेंट आपका हो सकता है, प्रपोजल कोई ऑनलाइन माध्यम से आपको मिल सकता है, सोशल मीडिया के माध्यम से, इसके साथ साथ डेटिंग ऐप के माध्यम से किसी इंसान के साथ आप जुड़ सकते हैं, या फिर आप इसमें ये भी देखेंगे कि इस समय में किसी दोस्त, रिलेटिव के माध्यम से किसी नए इंसान के साथ आप संपर्क में आ सकते हैं, या कहीं कोई पार्टी फंक्शन में आप जाते हैं, कोई यात्रा करते हैं तो वहाँ पे कोई नया इंसान आपको मिल सकता है। लेकिन जो भी इंसान मिलेंगे आपको वो काफ़ी अच्छे होंगे। अगर पहले कहीं पर बातचीत चल रही थी, किसी कारण से वो बातचीत बंद हो गई है, तो वो बातचीत भी आगे बढ़ेगी। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि इस समय में अविवाहित लोगों के लिए आप देखेंगे कि
रोका एंगेजमेंट आपका होता हुआ दिख रहा है। और पहले से अगर किसी का रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया है या वहाँ पर बातचीत बंद हो गई है, तो वो बातचीत आगे बढ़ती हुई मुझे पूर्ण रूप से दिख रही है। और लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं लेकिन किसी कारण से इस समय में पार्टनर नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे, तो वो भी ज़रूर मानेंगे। और इसके अलावा मित्रों, पांचवा जो बड़ा बदलाव होगा वो होगा अगर आप पहले से किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लिव इन रिलेशनशिप में हैं या डिवोर्सी हैं, विडो हैं, पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं लेकिन किसी कारण से इस समय में आपके पार्टनर के साथ अनबन है या स्थिति आपके अनुकूल नहीं है, या इस समय में आपके पार्टनर धोखा दे रहे हैं या कमिटमेंट प्रॉमिस वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, या आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, या उस तरह से संबंध इस समय में नहीं दिख रहे हैं जैसे पहले थे आपके, तो ये स्थिति भी पूर्ण रूप से अनुकूल होती हुई मुझे दिख रही है 19 अप्रैल 2026 के बाद। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से आपको बता दिया वृषभ लव राशि वालों के लिए 5 बड़े बदलाव जो कि अप्रैल 2026 में देखने को मिलेंगे। मित्रों, व्यक्तिगत जीवन में अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी या समस्या है तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें भेजें। और यदि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपके पास नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।